हाय एवरीवन, रॉयल इनफील्ड वो नाम है जिसकी बाइक खरीदना हर एक यंगस्टर का ड्रीम होता है, जिसमें से एक मैं और शायद आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे। रॉयल इनफील्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ रॉयल इनफील्ड के बारे में। अगर आपने साल 2001 में रॉयल इनफील्ड के 60,000 रुपीज़ के शेयर खरीदे होते तो आज उसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये होती। अब सुन के मज़ा आया, बट एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। उसी टाइम पे रॉयल इनफील्ड की वो हालत थी कि कुछ महीनों में ये बैंकरप्ट होने जा रही थी, बट उसी टाइम एंट्री होती है एक 26 साल के लड़के की, जिसने रॉयल इनफील्ड के लिए पूरा गेम बदल दिया और एक बैंकरप्ट होने जा रही कंपनी को मार्केट लीडर बना दिया। और आज रॉयल इनफील्ड ने 95% मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है। और अगर जो रॉयल इनफील्ड के सेल्स डाटा को देखें तो साल 2010 से लेके 2020 तक इनकी सेल 500% तक ग्रो की है। शुरुआत होती है 1955 से, जब रॉयल इनफील्ड मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करता है और इंडिया के अंदर अपनी रॉयल इनफील्ड की बाइक्स को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करता है। उस टाइम पे रॉयल इनफील्ड के मेजॉरिटी कंपोनेंट इंग्लैंड से इंपोर्ट होते थे। थोड़े ही टाइम में रॉयल इनफील्ड ने इमेंस पॉपुलैरिटी को गेन कर लिया था इंडिया के अंदर, और इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई जब इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 800 मोटर्स का ऑर्डर दिया और अपनी आर्मी और पुलिस के अंदर रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल को यूज करने का डिसाइड किया। रॉयल इनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में थी और 1962 तक आते आते इनका पूरा कंपोनेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लग गया। और उस टाइम पे रॉयल इनफील्ड की टैगलाइन भी थी कि जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। इसके बाद 1994 में रॉयल इनफील्ड आयशर मोटर के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, बट जिस टाइम पे पार्टनरशिप हुई थी उस टाइम रॉयल इनफील्ड की कंडीशन काफ़ी बुरी थी और रॉयल इनफील्ड लगभग ना के बराबर प्रॉफिट को जनरेट कर रहा था। काफ़ी लॉसेस और प्रॉब्लम्स लाइक पुअर क्वालिटी, आउटडेटेड डिज़ाइन, चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स और एंट्री ऑफ जापानीज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर को फेस ना कर पाने की वजह से आयशर मोटर ने ये डिसाइड किया कि रॉयल इनफील्ड की प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। बट पिक्चर अभी बाकी थी। विक्रम लाल, जो कि इस टाइम पे सीईओ थे आयशर मोटर के, उनके बेटे सिद्धार्थ लाल, जो कि काफ़ी पैशनेट थे अबाउट मोटरसाइकिल्स, और सिद्धार्थ लाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रॉयल इनफील्ड ब्रांड को एक नई ज़िंदगी प्रोवाइड की थी। सिद्धार्थ लाल काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वो रॉयल इनफील्ड के ब्रांड को दोबारा से मार्केट में सक्सीड और प्रॉफिटेबल बना देंगे। सो उन्होंने आयशर मोटर्स के बोर्ड मेंबर से एक लास्ट रिक्वेस्ट की टू गिव अ चांस टू सेव रॉयल इनफील्ड, और फॉर्चुनेटली बोर्ड मेंबर्स एग्री हो जाते हैं उनके इस डिसीजन पे और उन्हें एक लास्ट चांस दिया जाता है। आयशर मोटर उस टाइम पे 15 अलग अलग बिजनेसेस कर रही थी और सिद्धार्थ के सीईओ बनने के बाद सिद्धार्थ ने 15 में से 13 बिजनेसेस को बंद कर दिया और अपना पूरा पैसा और फोकस सिर्फ 2 बिजनेसेस, ट्रक और रॉयल इनफील्ड पे डाल दिया। सिद्धार्थ लाल इस बात पे काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं 15 अलग अलग छोटे बिजनेसेस करने से अच्छा है कि आप 2 बड़े बड़े बिजनेसेस करो और मार्केट के लीडर बन जाओ, जो कि दिखाता है सिद्धार्थ लाल हाईली फोकस्ड हैं अपने डिसीजन को लेकर। बट ये डिसीजन उनके लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि ट्रैक्टर का बिजनेस उनके ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, जिसको बंद करना उनके लिए काफ़ी टफ था, जिसकी वजह से उन्होंने इमोशनली काफ़ी चैलेंजिंग फेस किए थे। ये डिसीजन लेने के बाद काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने उन्हें, सिद्धार्थ लाल को, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और ये प्रेडिक्ट किया कि आयशर मोटर कुछ सालों में बैंकरप्ट हो जाएगी। बट रिजल्ट आज हम सभी जानते हैं। हालांकि इनके ट्रक्स वेल परफॉर्म कर रहे थे मार्केट के अंदर, बट वो उस पोजीशन में नहीं थे कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स से कॉम्पीट कर सके। सो इसलिए 2008 में वॉल्वो के साथ मिलकर इन्होंने एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया और काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ये इंडियन मार्केट के अंदर नंबर 3rd पोजीशन पे आ गए। सिद्धार्थ ने अपना पूरा फोकस अपनी बाइक्स को इम्प्रूव करने पर लगा दिया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर विंटेज लुक, क्योंकि यार रॉयल इनफील्ड की लुक ही तो है जो इसे बाकी बाइक से अलग और यूनिक बनाती है। इसकी डिज़ाइन ही तो है जो इसे रॉयल बनाती है अपने कस्टमर्स के लिए, और जब कस्टमर्स रॉयल इनफील्ड की बाइक्स को चलाता है तो एक काफ़ी प्राइड फील करता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने हाईली एक्सपीरियंस्ड और जो अपने फील्ड के बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट थे उन्हें हायर किया, चाहे वो बेस्ट डिज़ाइनर हो, बेस्ट इंजीनियर या बेस्ट मैन्युफैक्चरर। सिद्धार्थ सबको एक साथ लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धार्थ रॉयल इनफील्ड में पियर वलेंसे को लेके आए, जो कि काफ़ी विजनरी और सुपर फेमस बाइक डिज़ाइनर है। इसके बाद कंपनी ने रॉस कॉप्स को भी हायर किया, जो कि फॉर्मर मैनेजर थे हार्ले डेविडसन में। इसके बाद सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं हज़ारों किलोमीटर्स की राइड के लिए अपनी रॉयल इनफील्ड के साथ, बस ये जानने के लिए कि कस्टमर्स किन किन प्रॉब्लम को फेस करता है रॉयल इनफील्ड चलाते वक्त। और इसके बाद रॉयल इनफील्ड में काफ़ी सारे टेक्निकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि इनका जो गियर शिफ्टर था वो लेफ्ट साइड से हटाकर राइट साइड कर दिया जाता है, और इंजन को भी काफ़ी रिफाइंड और इम्प्रूव किया जाता है ताकि रॉयल इनफील्ड से नॉइज़ और वाइब्रेशन लगभग ख़त्म हो जाए। क्योंकि सिद्धार्थ ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, देन
सी योर प्रोडक्ट नॉट एज अ CEO बट एज अ कस्टमर। मैं फिर से बोलता हूँ, सी योर प्रोडक्ट नॉट एज अ CEO बट एज अ कस्टमर। तभी आप अपने प्रोडक्ट की रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। द अनदर थिंग वॉज डैट सिद्धार्थ ने उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जो कि यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, और काफ़ी सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद रॉयल इनफील्ड ने अपने थंडरबर्ड को लॉन्च किया, जो कि रियली में इंडिया के अंदर एक तूफान सा क्रिएट कर दिया। थंडरबर्ड के लॉन्च होने से पहले रॉयल इनफील्ड ईयरली 2000 यूनिट सेल करता था, बट थंडरबर्ड के लॉन्च के बाद वो सेल 32,400 हो गई। कंपनी ने इस न्यू थंडरबर्ड की पोजीशनिंग इस तरीके से की कि ये बाइक न्यू यंगस्टर्स और एडवेंचर्स के लिए बनी है, और इसकी ऐड भी इस तरह से की कि एक चाइल्ड तभी मैन बनता है जब उसके पास रॉयल इनफील्ड की बाइक आती है। इस केस स्टडी से मैंने और आई होप आपने भी ये 3 चीज़ सीखी होगी। फर्स्ट, फोकस ऑन वन थिंग। यार आप सुनो, जब आप नदी में 2 नाव पे अलग अलग पैर रखते हो जो कि 2 अलग डायरेक्शंस में जा रही है, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते और बीच में ही नदी में गिर जाते हो। बट वहीं दूसरे तरफ एक नाव में चढ़ के अपना पूरा फोकस डाल देते हो विद हाई एनर्जी एंड पैशन, तो नदी पार हो ही जाती है। द सेकंड थिंग इज ब्रिंग दी बेस्ट टू क्रिएट दी बेस्ट। सिद्धार्थ CEO बनने के बाद पूरी इंडस्ट्री के बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मटेरियल को लेके आते हैं, चाहे वो डिज़ाइनर हो, इंजीनियर हो या मैन्युफैक्चरर, ताकि उनका प्रोडक्ट बेस्ट निकल पाए। और वहीं से रॉयल इनफील्ड के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए और रॉयल इनफील्ड की सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ी। थर्ड एंड लास्ट, अपने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट को नॉट एज अ CEO बट एज अ कस्टमर देखो। यू नो वन थिंग, सिद्धार्थ जब CEO बने थे तो वो 4-4 महीने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बिताया करते थे टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ रॉयल इनफील्ड। और CEO बनने के कुछ ही सालों में उन्होंने रॉयल इनफील्ड की कंप्लेन को 5% से 0.2% तक कर दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।